इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की दलीय प्रणाली यानी कि पार्टी सिस्टम। और इस दलीय प्रणाली में हम दलीय प्रणाली की विशेषताओं को पढ़ेंगे। देखो, जहां भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र पाया जाता है वहां राजनीतिक दल अवश्य होते हैं, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए ब्रिटेन में भी राजनीतिक दलों का बहुत अधिक महत्व है। तो अब देखते हैं ब्रिटेन में दलीय प्रणाली की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है सामान्य रूप से द्विदलीय प्रणाली। देखो, ब्रिटेन में सामान्य रूप से द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है, यानी कि ब्रिटेन में मुख्य रूप से दो ही बड़े राजनीतिक दल हैं, दो ही प्रभावशाली राजनीतिक दल हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटेन में केवल दो ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं, बल्कि ब्रिटेन में दो से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केवल दो ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जिनमें से एक है अनुदार दल और दूसरा है मजदूर दल। तो ब्रिटेन में सामान्य रूप से द्विदलीय प्रणाली है, लेकिन वहां पर दो से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। द्विदलीय प्रणाली का मतलब केवल दो ही ज्यादा प्रभावशाली राजनीतिक दल हैं। इन दो के अलावा जो और राजनीतिक दल हैं वे ज्यादा प्रभावशाली नहीं हैं या ज्यादा बड़े नहीं हैं। अब देखते हैं दलीय प्रणाली की दूसरी विशेषता है सुदृढ़ संगठन एवं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी की सारी सत्ता एक स्थान पर केंद्रित हो जाना। तो ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में सुदृढ़ संगठन तथा केंद्रीकरण पाया जाता है। इन राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्र एक ही जगह है निहित होता है, वहीं से राजनीतिक दल के सभी सदस्यों को आदेश और निर्देश दिए जाते हैं। अब देखते हैं तीसरी विशेषता है कठोर अनुशासन। तो राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन पाया जाता है, क्योंकि यहां पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखते हैं कि कठोर अनुशासन का होना क्यों आवश्यक है। देखो, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, और संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, जहां पर कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल का अस्तित्व जो संसद का प्रथम सदन होता है उसके विश्वास पर निर्भर करता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, जहां पर कार्यपालिका को मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं। मंत्रिमंडल का अस्तित्व जो संसद का प्रथम सदन है और जिसका क्या नाम है, लोक सदन। तो लोक सदन के बहुमत पर या इसके समर्थन पर कार्यपालिका का अस्तित्व निर्भर करता है। यानी कि जिस राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत होता है उसी दल की फिर क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है, और कार्यपालिका का अस्तित्व लोक सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि लोक सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त है उस पर कठोर अनुशासन होना आवश्यक है। अगर लोक सदन में जिस राजनीतिक दल का बहुमत है यदि उसमें कठोर अनुशासन नहीं होगा तो वह कार्यपालिका को पद से हटा सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन पाया जाता है। अब देखते हैं यह कठोर अनुशासन किस प्रकार होता है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल एक सचेतक की नियुक्ति करता है
सचेतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हिप, और हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको व्हिप। तो प्रत्येक राजनीतिक दल एक सचेतक की नियुक्ति करता है, और यह सचेतक जो लोक सदन में या संसद में राजनीतिक दल होता है उसके सदस्यों को निर्देश देता है। यह सचेतक जो निर्देश देता है वे निर्देश राजनीतिक दल के सदस्यों को मानने आवश्यक होते हैं। यदि राजनीतिक दल का कोई सदस्य इस सचेतक के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस पर राजनीतिक दल अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है या उस सदस्य को राजनीतिक दल से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार सचेतक के माध्यम से राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन पाया जाता है। अब चौथी विशेषता है नेता की सर्वोच्च स्थिति। नेता की सर्वोच्च स्थिति। देखो, जब ब्रिटेन में चुनाव लड़े जाते हैं तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपना एक नेता घोषित कर देता है और उसी नेता के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, और यदि वह राजनीतिक दल चुनाव जीत जाता है तो जो ये नेता होता है यही प्रधानमंत्री बनता है। तो इस प्रकार राजनीतिक दल में नेता की सर्वोच्च स्थिति होती है। राजनीतिक दल में एक व्यक्ति को नेता बना दिया जाता है और उसी नेता के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, और जनता को भी पता होता है कि अगर इस राजनीतिक दल को जिताएंगे तो यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कि चुनाव का संचालन या फिर चुनाव में मतदान इस एक व्यक्ति या इस नेता के नाम पर ही वोट डाले जाते हैं। ये हो गई चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता है निरंतर सक्रियता। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें राजनीतिक दल निरंतर सक्रिय रहते हैं। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो सरकार है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। देखो, सामान्यतः तो कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन वास्तव में सरकार का यानी कि जो कार्यपालिका होती है या जो मंत्रिमंडल होता है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। क्योंकि मंत्रिमंडल का या कार्यपालिका का कार्यकाल लोक सदन के बहुमत प्राप्त जो राजनीतिक दल है उसके समर्थन पर निर्भर करता है। ये हम संसदीय शासन व्यवस्था में पढ़ चुके हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार स्थिर नहीं होती है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो इसलिए राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि कभी भी चुनाव हो सकता है। ये हो गई पांचवी विशेषता। अब देखते हैं छठी विशेषता। छठी है संयम व समझौते की प्रवृत्ति। संयम व समझौते की प्रवृत्ति। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में संयम व समझौते की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि चलो इसको समझते हैं। देखो, एक होता है सत्ता, एक होता है विपक्ष। तो मान लो एक राजनीतिक दल क्या है, सत्ता में है जिसकी सरकार है, और दूसरा राजनीतिक दल क्या है, विपक्ष में है। जो दूसरा राजनीतिक दल है वो विपक्ष में है, तो इस सत्ता पक्ष को पता होता है कि एक दिन जो ये विपक्ष में राजनीतिक दल है यह भी सत्ता में आ सकता है। इसलिए जो सत्ता पक्ष है वह विपक्ष के साथ सामंजस्य करके चलता है, और विपक्ष सत्ता पक्ष की या सत्ता में जो राजनीतिक दल है उसकी आलोचना कर सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष मानता है कि विपक्ष को हमारी आलोचना करने का अधिकार है। यदि शासन चलाने में कुछ कमियां रह रही हैं तो विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है। ब्रिटेन में जो विपक्षी दल होता है
वह केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करता है, बल्कि सत्ता पक्ष की तर्कसंगत आलोचना करता है। तो इसलिए इन दोनों में जो सत्ता पक्ष होता है और जो विपक्ष होता है, उन दोनों में संयम व समझौते की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोनों एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और उदार होते हैं, जबकि भारत में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। भारत में तो राजनीतिक दलों में कट्टर दुश्मनी पाई जाती है। अब 7वीं विशेषता है लूट प्रणाली का अभाव। लूट प्रणाली का अभाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम। अब देखो लूट प्रणाली क्या होती है वो समझते हैं। अगर चुनावों में किसी राजनीतिक दल की सरकार बनती है तो वह राजनीतिक दल सरकार में आते ही जो पदाधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको हटा करके अपने जो राजनीतिक दल के समर्थक अधिकारी होते हैं, अगर उनकी नियुक्ति कर देता है तो उसको लूट प्रणाली कहा जाता है। यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता में आते ही जो प्रशासनिक पद होते हैं उन पर पहले वाले अधिकारियों को हटा करके अपने समर्थक अधिकारियों को नियुक्त कर देता है तो उसको लूट प्रणाली कहा जाता है। यह लूट प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है, ब्रिटेन में नहीं पाई जाती है। तो ब्रिटेन में लूट प्रणाली का अभाव पाया जाता है। तो ये हो गई ब्रिटेन की जो दलीय प्रणाली है या जो पार्टी सिस्टम है उसकी विशेषताएं।